कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। कभी कभी मनुष्य का हृदय इस जीवन से भी आगे झांकने लगता है। मृत्यु के पार क्या है? अगला जन्म कैसा होगा? क्या वहां शांति मिलेगी? क्या वहां इष्ट की निकटता होगी? ऐसे ही एक दिन भीतर से अत्यंत व्याकुल एक भक्त शिलमा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों में बैठकर बोली, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मृत्यु के बाद मैं एक अच्छा स्थान पा सकूं। ठाकुर जी ने कोई रहस्यमय उपाय नहीं बताया, न किसी स्वर्ग का आश्वासन दिया, न किसी अगले जन्म की तस्वीर खींची। वे अत्यंत सहज स्वर में बोले, तुमने जो सतनाम पाई है उसे ठीक से करते जाओ। फिर उन्होंने धीरे धीरे जीवन का शाश्वत नियम खोल दिया। जो इष्ट निष्ठा सहित नियमित नाम ध्यान करता है और जो करणीय है उसे ठीक ढंग से करता है, यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्थ्ययनी और सदाचार, वह व्यक्ति इस जन्म में भी हर अवस्था में दूसरों की अपेक्षा अच्छा ही रहता है और दूसरे जन्म में भी अच्छा स्थान पाता है। यह सुनकर शैलमा का मन और भी भर आया। जीवन से थकान झलक पड़ी। अब जीने की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने करुण दृष्टि से देखा और जीवन को फिर से थाम लेने वाले शब्द बोले, बचे रहना ही तो अच्छा है, बचे रहना ही पुण्य है। उन्होंने समझाया, जितने दिनों तक बचे रहोगी उतने दिनों तक प्रेम करोगी, सेवा करोगी, नाम करोगी, मनन करोगी, गुणों का बखान करोगी। यह कार्य सुख में भी करना है, दुख में भी, स्वस्थ अवस्था में भी और पीड़ा में भी। इस जीवन में जितना इष्ट निष्ठा और संस्कार को पक्का करोगी वही तो सच्चा महालाभ है। इसलिए इष्ट को लेकर हर समय किसी न किसी भाव से जैसे भी संभव हो जुड़े रहना चाहिए, मन में गूंथ लेना चाहिए। वही एकमात्र मेरा सब कुछ है और मैं भी उन्हीं के लिए हूं। अंत में ठाकुर जी ने परलोक की चिंता को इहलोक की सच्चाई से जोड़ दिया। तुम्हारा धर्म जो तुम्हें परलोक में स्वर्ग दिलाएगा, उसका प्रमाण यही है कि तुम इस लोक में अपने पारिपार्श्विक सहित जीवन, यश और वृद्धि में उन्नत हो रहे हो। क्योंकि यहाँ जो होता है वही परलोक में तुम्हारे उस जीवन को नियंत्रित करेगा। इसलिए स्वर्ग की चिंता कम करो, संस्कार की चिंता करो, अगले जन्म की सोच कम करो। आज के जीवन को इष्ट निष्ठा से भर दो। जो जीवन यहाँ उज्जवल होता है वही जीवन मृत्यु के पार भी प्रकाश बनकर जाता है। जय गुरु। उस सुबह वातावरण असामान्य रूप से शांत था, जैसे समय स्वयं ठहरकर किसी गहन सत्य को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दिनांक 1 जून 1948 मंगलवार, बड़ाल बंगला, आज की मेमोरिया। आम के वृक्ष की छाया में आरामदेह कुर्सी पर भक्तों के बीच विराजमान थे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। इसी बीच एक मां आई। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, गला रुंधा था, हृदय शोक से टूट चुका था। रोते हुए उसने कहा, मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है। फिर उसने वो प्रश्न किया जो केवल एक मां अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में पूछ सकती है, क्या मैं अपनी पुत्री को फिर से पा सकती हूं? चारों ओर मौन छा गया। केवल मां की सिसकियां हवा में कांप रही थीं। ठाकुर जी ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर शब्दों में असत्य नहीं। उन्होंने कहा, इष्ट प्राण होकर सदाचारी बनकर रहना होगा। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, ये कोई तात्कालिक उपाय नहीं,
ये पूरे जीवन का अनुशासन है। किसी के साथ असंप्रीति का व्यवहार नहीं करना है, इधर उधर का या जिसके तिसके हाथ का बनाया भोजन नहीं करना है, जो सो विचार मन में नहीं लाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये सब सहन नहीं करती। फिर उन्होंने उस साधना की विधि बताई जो शरीर से अधिक मन और भाव को शुद्ध करती है। ऋतुकाल समाप्त होने पर स्नान कर भीगा कपड़ा और भींगे केश रखते हुए एक सिक्की चवन्नी भर अश्वगंधा उसी सिलवट पर पीसना होगा जहां कभी मिर्च नहीं पीसी गई हो। उस अश्वगंधा को कच्चे दूध में मिलाकर भक्ति भाव से निवेदन करते हुए पान करना होगा। ध्यान रखना होगा इस क्रम में दूसरा कोई स्पर्श ना कर पाए। ये सब कार्य ऋतु के बाद स्नान कर स्वयं करना होगा। और फिर ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया, ये सब शुद्ध आचरण से करना होगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। फिर करुण स्वर में उन्होंने कहा, निष्ठा सहित नाम करते हुए ये सब कार्य करना। मां बन तुम खुश होवोगी, तुम्हारे पति भी पिता बनकर खुश होंगे। फिर पिता की भूमिका पर कहा, यदि तुम्हारे पति सहन कर सकें तो वे भी प्रतिदिन प्रातः इष्टभृति के बाद थोड़ा अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ लें तो अच्छा होगा। इसके बाद ठाकुर जी ने एक गहन आध्यात्मिक सत्य प्रकट किया। एक देवता को आवाहन करने के लिए माता पिता को अपने शरीर और मन को तैयार करना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया, श्री चैतन्य देव और श्री रामकृष्ण देव को पाने से पहले उनके माता पिता को कितनी कठोर साधना करनी पड़ी थी। फिर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, इस संबंध में मां का दायित्व अधिक है। और अंत में वो वाक्य जो पूरी साधना का निचोड़ था, स्वामी को देवता की तरह भक्ति करनी होगी, तभी देवता संतान पावोगी। ये कथा किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं है, ये जीवन की शुद्धि का विधान है, जहां संतान इच्छा से नहीं चरित्र से आती है, जहां पुनः प्राप्ति आंसू से नहीं अनुशासन से होती है, और जहां मां बनना सबसे पहले पवित्र, निष्ठावान और इष्ट प्राण मनुष्य बनना है। जय गुरु।